गुर्बत खत्म करने का इनके पास क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि गरीब को मार दो गुर्बत खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। आपको याद होगा पिछली ईद पे भी उन्होंने अपने पूरे मुसलमानों को ईद मुबारक बोला था और इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अनोखा ही काम करके दिखा दिया। 32 लाख लोगों को गिफ्ट पैक देने ये कुछ छोटी बात नहीं है। आज हमारे मोदी भाईजान ने जो सौगात दी है तो ईद की सबसे बड़ी सौगात यही है कि कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। अरे भाई लोगों का काम है, हम एक परिवार में 5 महीने एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते, तो ये तो पूरा देश है। जिसका पेट दुखता है दुखा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छाई कभी छुपती नहीं है, अच्छाई अपने आप सामने आ जाए। महिलाओं को भी जगह दिया गया है। बिल्कुल महिलाओं को दिया गया, इसलिए तो फख्र कर रहे हैं, अपने आप को गर्व महसूस करके यहाँ खड़े हैं और यहाँ हमको खुशी मिल रही है क्योंकि मोदी जी ने ये कर दिखाया कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक की आज़ादी दी। आज हमें हर चीज़ में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाया और आज ये हमें बोर्ड में भी शामिल किया। और स्पेशली मुसलमान फैमिलियों के लिए हो रहा है। जिन मुसलमानों पे जुल्म होता है हिंदुस्तान के बीच में, ये उन मुसलमान फैमिलियों को जो है ना डिजर्व जो करते हैं, जो गरीब फैमिली हैं, उन्हें ये गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। खबरें ये है कि यार मुझे आज मैं अपना टीवी ऑन किया तो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक ही चीज चिल्ला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। ठीक है। और दूसरी खबर ये बताई गई, हमारा मीडिया नहीं बता रहा। अच्छा। लेकिन ये खबर बिल्कुल सही है, ये हमारी ऑडियंस बताएगी। ठीक है। इंडिया में मोदी सरकार ने 33 लाख या आई थिंक 35 लाख बंदों में गिफ्ट पैकेजेस दिए हैं। ठीक अब है। आप ये देखो कि वो इस चीज का कहीं पे खबर नहीं है। यार इस चीज को देखना चाहिए, अगले बंदे का लॉजिक समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने अपनी जिंदगी में मेरे 20 साल के अरसे के अंदर कारोबार में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे अभी जो हालात चल। ईद कमाई है, ईद सर पे है, शरीक का कहना है। और बिजली के बिल जो है ना जी वो आ गए हैं। अब उनका कहना है कुर्बानी लें, कपड़े लें, रोटी खाएं या बिल दें। अब ये भी एक सवाल है, ये आपके सामने रख दिया गया भाई। इतनी महंगाई कर दी कि लोग जो है सिर्फ खाने पीने के बारे में सोच रहे हैं और जिंदगी में उनको किसी चीज के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं अपने लिए कपड़े ले लूं या जूते ले लूं या कोई चीज ले लूं। बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तो वहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने सौगाते मोदी का ऐलान किया है। स्वागत मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है। हम यहाँ पर कोई इंडियन आ जाए, हम तो शायद सेल्फियाँ ले लेके पागल हो जाते हैं कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हम कहेंगे एक सेल्फी दे दे कि एक इंडियन मिला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। थोड़ा नाम बताएं। प्यो खा गया, अगों ने पुत्र भाता, पुत्र खा गया उन्हें को धी, इंजी चलना है सिस्टम, असी गरीब ही रहना। ये मेरा मैसेज है, मुझसे लेके हुक्मरानों तक डूब के मर जाए। यार ये IMF के पालतू चूजे हैं, कुछ भी नहीं गा, लुट मारे सोने का खजाना मिले इन्हों। कोई भी इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए सीरियस नहीं है। तो वह कमाल ही हो जाएगा कि हिंदू गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट ईद का इतना एहतराम कर रही है, ईद का ख्याल रख रही हो और कह रही है कि ईद की खुशियां हैं, ये हर घर में मुसलमान जो है सेलिब्रेट करें। तो ये इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का आपको पाकिस्तान में एज अ पाकिस्तानी यूथ कैसा लग रहा है? देखिए वो मोदी जो मुसलमानों को बड़ी हकारत की नज़र से देखता है। अच्छा। और अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मुझे तो लगता है कि इसके पीछे जो है वो उनका कोई मकसद होगा यकीनन। ये देखो ना, लोग भर भर के गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, ना महंगाई भी नहीं है। लेकिन आपको पता है 4 करोड़ आबादी वाला शहर है कराची, 4 करोड़ आबादी वाले शहर के अंदर चंद हजार पब्लिक निकली हुई है। 4 करोड़ आबादी में से ये सब जितने निकले सब पैसे वाले लोग हैं, गरीब लोग तो निकल ही नहीं रहे। गरीब लोग तो झोपड़पट्टी में बेचारे बैठे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। ठेले वाला गरीब है, रक्षे वाला गरीब है, वो जो नदी नाले में रह रहे हैं वो गरीब है। बाकी और बताओ कौन गरीब है? अभी आप आगे चले जाएं, लोग पोल्ट्री खरीद रहे हैं, बोतलें खरीद रहे हैं, लगता है कल सुबह कुछ मिलेगा ही नहीं, सब आज ही मिल रहा है। बात करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस मुल्क में। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई भी हुकूमत हो या लोग भी हो, कोई गरीबों का नहीं सोच रहे, जबकि हमें उनका भी सोचना चाहिए। उनकी भी ईद है, हमें उनको भी लेके चलना चाहिए। अगर इंडिया की जो हिंदू गवर्नमेंट है बीजेपी, वो मुसलमानों को ईद के तोहफे दे रही है तो इससे इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशनशिप है उसमें कितना सुधार आएगा? मेरे ख्याल से तो बहुत आना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ पॉजिटिव साइन कि इंडियन गवर्नमेंट इतना कर रहे हैं मुस्लिम के लिए, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और खुशी हो रही है। या आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब इंडिया में कुछ होता है तो हम कहते हैं भाई वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। अब तो भारत सरकार और गरीब
ये हम मुसलमानों कह को सकते दुख हैं कुछ दे रही है। हमारे लोगों को ना सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है, जहाँ पॉजिटिव चीज हो रही हो ना वो उनको नजर नहीं आती। नेबर कंट्री है, हमें अपनी नेबर कंट्री के लिए करना चाहिए। जब हमारी नेबर कंट्री कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी थोड़ा पॉजिटिव सोचे, हम एक स्टेप लें, हम भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो हमें भी जो पाकिस्तान के गरीब आवाम है उनका ख्याल रखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है, मुझसे लेके हुक्मरानों तक डूब के मर जाएं कि जो दूसरे ममालिक हैं वो किधर के किधर पहुंच गए, और हम आज भी परेशान हाल है। हम आज भी स्कूल की बिल्डिंगें जाके देखें, मैम सड़कें बन रही, ये बने बहुत अच्छा है, लेकिन बनाया किसने? अरबपति बंदे ने। जो ठेकेदार था वो करोड़ोंपति था ना। बन गरीब के लिए चीज रही है और बना उसको करोड़ोंपति रहे हैं। वो गरीब को दें, वो खुद बना लेगा। हमें बताएं, हम इसको कम खर्चे में आपको देंगे कि कम खर्चा कैसे हो सकता है? बेटी 8वीं क्लास में पास हुई है, 3 किताबें दी हैं, 4000 की किताबें बाहर से लानी मिल रही हैं किताबें सरकारी। 100 रुपये सरकारी किताबें तो फ्री मिल रही है, मैंने खरीदी है। जब मैं आपको बताता हूं, किताबें ली हैं 1500 रुपया। जो आपकी बच्ची प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है? नहीं, गवर्नमेंट सरकारी में, स्कूल में मेरी भी बेटी पढ़ती है। अभी तक उसको 3 बुक्स मिली हैं, बाकी सारी अभी तक होम इकोनॉमिक्स नहीं मिली। 12 दिन सारी बाद मैंने जाके चलो मोड़ से 1500 रुपया खरीदी। फीस जमा करवाई 12 दिन बाद। कौन सी फ्री तालीम है हमें? ये गरीब आदमी सहूलत देनी तो ये देना, किताबें सारे फ्री दे। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक तो बने हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं, अपग्रेडेशन हुई है, अच्छा हुआ है ये काम, लेकिन उसके अंदर पैनाडोल गरीब के लिए दवाई नहीं, उसके लिए उतनी असूल। फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं अस्पताल के अंदर। मैं उस डिस्पेंसरी कायदा घर तक दवाइयाँ, दिल के मरीजों को तो घर तक दवाइयाँ जाती हैं। दिल के हॉस्पिटल से जा रही हैं, बकाया तो नहीं ना जा रही। कुर्बानी ला ली नहीं क्यों ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। दिन तो रह नहीं गया, दिन तो कदा ही है। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ हर बंदा मजबूर है। प्रधानमंत्री साहब ने ये जो है प्राप्त करके आया है, डायरेक्ट चाबी मिली हाथ में, प्लाट दिया, किचन भी दिया, बहुत अच्छा है। कहते हैं ये सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं काम, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं कभी सोचे थे कि ऐसा हो पाएगा। ये नहीं सोचे कि विज्ञान भवन होता क्या है, वहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं। देखें ये तो मतलब शॉपिंग तो हो रही है, जिनके पास पैसा है वो आ भी रहे हैं, स्टेबल जो है, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जिनकी जॉब आप 50,000 ले ले, 60,000 ले ले, 40,000, 50-60,000 भी ज्यादा लोगों की इतनी होती है, वो क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है। जो 40,000 50,000 कमाने वाले वो अपने घर का पूरा कर लें, बहुत है, अपने घर का किराया दे दे, 3 बच्चों को अपना पढ़ा रहे हैं और खाना पीना कर लें, वही बहुत है। वो ईद पे क्या पहनेगा? वो तो नहीं पहन सकता। नहीं पहनेगा, क्यों पहनेगा? वो उसके पास तो पुराने कपड़े हैं, वही पहन के बेचारा गुजारा करेगा। और जो बछिया काट रहे हैं 5-5 मन की, 8-8 मन की, वो सब फ्रिजों में भर के रखेंगे, गरीबों को नहीं बांटेंगे। वो तो टिक्के खाएंगे हुसैनाबाद पे जाके पका के, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे का है। और मुआशरे के अमीर लोग तो बड़े जोश खरोश से शॉपिंग कर रहे हैं और दावतों के कार्ड छापे जा रहे हैं, ईद पार्टी जो है उसकी डेट्स अनाउंस हो रही है, लेकिन वो हमारे गरीब मुसलमान जिन्होंने रोज़े तो रखे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए, नए कपड़े दिलाने के लिए, तो इस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनको भी इसी तरह से करना चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी ज़रूरत है, जो खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, जो मजबूर हैं, हाँ। उनकी भी मदद करनी चाहिए। बल्कि हमें तो ज़्यादा करना चाहिए, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, एहसास होना चाहिए हर बंदे के अंदर, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है मैम, पाकिस्तान को 78 साल हो गए, कभी आपने सुना है कि जब ईद आई है तो हमारी गवर्नमेंट ने चीज़ें सस्ती कर दी हों, खाने सस्ते कर दी हों और स्पेशल पूरी कंट्री में डिस्काउंट लगा दी हो? सेम लाइक जब क्रिसमस आती है पूरे यूरोप में बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े से बड़ा होटल में डिस्काउंट लग जाते हैं, उस दिन वहाँ पर अमीर और गरीब एक जैसा पहनते हैं, एक जैसा खाते हैं, तो क्या ये चीज़ आपने ईद पर पाकिस्तान में देखी कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल अनाउंस किया हो? मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि गवर्नमेंट ने महंगी चीज़ें करती हैं काफ़ी ज़्यादा। दिल का हर बंदा मरीज तो नहीं है, कोई शुगर का मरीज है उसकी भी मेडिसिन घर पहुंचे। मैम कुछ नहीं दिखावा है, लूटने का एक, इनका एक चूरन बेचने का। लेकिन अवाम तो ठीक लग रही है, ये देखें आप उस तरफ जरा कैमरा घुमाइएगा, अवाम तो ठीक है, सारे मामला चल रहे हैं, दुनिया के जिंदगी के तमाम मामला चल रहे हैं। अब हार तो नहीं मानेगा ना। वो तो अमीर है, इधर ताजरान बरादरी इधर ज्यादा इसलिए अमीर है। अब हर वर्कर को इन्होंने रखा 20,000, 25, 30, 35 तक रखा बस। स्क्रिप्टेड सारी प्लान है कि गरीब को किस तरह इसकी कमाई इसकी जेब पे डाका डालना। गरीब मर जाएगा तो गुर्बत तो खुद ब खुद मर गई।
गुर्बत खत्म करने का इनके पास क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि गरीब को मार दो गुर्बत खत्म हो जाएगी। बस ये मार रहे हैं। हमारी जेब पे, रिक्शे वाले की जेब पे कभी चालान की मद में डाका है, कभी बिजली के बिल की मद में डाका है, कभी पेट्रोल कम डालने की मद में डाका है। मैडम हमारी जेबों में डाके ही हैं, इधर भी डल रहे हैं, इधर भी डाल, हमारी जेबें से ये जुल्म हो रहा है। ये जुल्म एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, मरियम नवाज साहिबा, ये खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ता हूं। ऑल ताजिर इत्तेहाद के मेंबर की हैसियत से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये पहला साल ईद का जो गुज़र रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा साल गुज़र रहा है, हो सकता है पूरे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा साल कभी नहीं गुजरा। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है। जो हालात हम इस साल देख रहे हैं कारोबारी एतबार से, वो हमने अपनी ज़िंदगी में, मेरे 20 साल के अरसे के अंदर कारोबार में मैंने ऐसे हालात नहीं देखे। था जिसके पास कारोबार होता था, बिजनेस होता था, आज वो हाल है कि घाक ही नहीं है। लाखों रुपए लगा के बैठे में, जेब से किराया देने पड़ रहे, जेब से बिजली के बिल भरने पड़ रहे, लेकिन कोई भी इसके बारे में जो है सोच नहीं रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ लोगों की सोच कैसी होती है शायद आप सब भी जानते भी होंगे। ये लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, उनको कोई हक नहीं मिलती है, उनको खाने तक की भी नहीं मिलता है, वो वहाँ खुश नहीं है, दुखी रहते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये हर कोई जानता है। भारतीय मुसलमान खुद ही बता रहे हैं कि वो यहाँ आराम से रह रहे हैं, अपनी त्योहारों को अच्छे से तरीके से मनाते हैं और अपने काम धंधे को कर रहे हैं, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी रहे हैं और सरकार की हर सुविधाएं ले रहे हैं, घर हो, फ्री राशन हो या फिर मोदी जी का दिया हुआ गिफ्ट। अब जरा दोस्तों पाकिस्तान के ही हालत देख लीजिए, वहाँ महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है, लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, खाने पीने का सामान दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। कई लोग यही सोचते हैं कि किस तरीके से 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो पेट भर जाए।